हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरमीडिएट का मैथ्स। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आज आप व्यू के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था और आज इसके कुछ सवालों पर चलते हैं। लेकिन जो है प्रश्नावली 3A चल रही है अपनी। तो क्वेश्चन लिखा है तीसरा वाला, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। और आगे कहता है यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हल कर लेते हैं, इसको हल करेंगे सबसे पहले। तो देखिएगा इसमें अवयव कितने हैं, जब 24 अवयव हैं, 24 अवयव, जब 24 अवयव हों तो कोटियां क्या निकलेंगी, कोटियां। ध्यान से देखिएगा कोटियां कैसे निकलेंगी। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि पहले पंक्तियां लिखते हैं, फिर जो है स्तंभ लिखते हैं। यानी कि हमने बताया था पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, ठीक है, स्तंभ होता है। इसी 24 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। हो सकता है एक पंक्ति बना लें और 24 स्तंभ बना लें, हो सकता है एक। दूसरा क्या होगा, हो सकता है 24 पंक्तियां बना लें, एक स्तंभ हो जाए। और क्या हो सकता है, देखिएगा हो सकता है 3 पंक्तियां हो, 8 स्तंभ हो। देखिए 8 3 24 ही हो रहा, ठीक है। और जो है कितने हो सकता है, 8 जो है क्या हो सकती हैं अपनी पंक्तियां और 3 स्तंभ हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हो सकते हैं, और 12 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसे खंड नहीं होंगे जो 24 बना ले, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके लिए हो गया, किसके लिए, 24 अवयव। आगे क्या कह रहा है, यदि इसमें 13 अवयव होते तो 13 अवयव होते, जब अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी, कोटियां। ध्यान दीजिएगा, तो 13 जब जो है अवयव हैं तो हो सकता है एक पंक्ति हो 13 स्तंभ हो, या 13 पंक्ति हो सकती है एक स्तंभ हो सकता है। इसके और कुछ खंड नहीं बन सकते कि गुणा करने पर 13 हो जाए, ऐसा तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, एक तो हो गया ये, और दूसरे वाले का जो 13 अवयव है उसके लिए हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो, ठीक है, सेम इसी प्रकार से तोड़ना है। इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यदि 5 अवयव हैं तो क्या होंगी, ठीक है। इसको तोड़िएगा, यदि नहीं आए तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं, तो इसको हम सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है, क्लियर है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, 1 2 गुणे 2 आव्यूह। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। 2 गुणे 2 का मतलब है जिसमें 2 तो क्या होनी चाहिए, पंक्ति। कितनी होनी चाहिए, 2 पंक्ति। और बाद का मतलब है 2 क्या होने चाहिए, स्तंभ। क्या होने चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए। आव्यूह A बराबर AIJ, I का मतलब है पंक्ति और J का मतलब है स्तंभ, ठीक है। की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं प्रकार से प्रदत्त किए, मतलब इस प्रकार से दर्शाए गए, ठीक है। इसका एक सवाल हम बता देते हैं, 2 आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। यदि नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में बताना, तो इनको हम सॉल्व करके भी बता देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें अपनी तरफ से बना लेंगे 2, भाई 2 का हमें बनाना है। इसका मतलब है 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होने चाहिए। इसका मतलब है A11 होना चाहिए, A12, A21 और A22। इसका मतलब है ये होगा 2/2 का, होगा कि नहीं होगा 2/2 का। देखिएगा एक पंक्ति 2 पंक्ति हुई और एक स्तंभ 2 स्तंभ हुए, तो मतलब हमें ये बनाना है। इसका मतलब है हमें इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, इसका चाहिए और इसका चाहिए। इसका मतलब है हमारे पास ये दिया था, यदि हम A11 का मान निकालें, ध्यान दीजिएगा I की जगह पे क्या रख लिया हमने, 1, और J की जगह पे भी क्या रख लिया हमने, 1 रख लिया। तो देखिएगा A11 निकाल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे रखेंगे 1 + 2 × 1, इसका होल स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है इतनी बात। आगे देखते हैं, A11 = 2 एकम 2 और 1 3, 3 का वर्ग होगा 9, 9 बटे कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है इतनी बात। आगे देख लेते हैं, अब निकालेंगे हम A12, क्लियर है इतनी बात।
तो A12 मतलब I की जगह पे 1 है और J की जगह पे कितना है 2 रख लेते हैं। I की जगह पे 1 2 J की जगह पे 2 इसका होल स्क्वायर बटे में 2। क्लियर है। तो A12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें 2 दूनम 4 1 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 25 बटे कितना हो गया 2। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देख लेते हैं। फिर A21 निकालना है हमें। A21 यानी कि I के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं 2 और J के स्थान पे कितना रख रहे हैं 1। तो यहां पर रख के देख लेते हैं 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो A21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 4 4 को वर्ग 16 बटे 2 2 अट्ठे 16 यानी कि इसका मान कितना हो गया 8। अब किसका निकाल लेते हैं A22 का। ठीक है, मतलब I की जगह पे 2 J की जगह पे 2 तो 2 2 रख लेते हैं 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। क्लियर है। अब A22 मतलब कितना हो गया 2 दूनम 4 4 और 2 कितना होगा 6 6 का वर्ग 36 बटे में 2 18 दूनम 36। ठीक है क्लियर। अब हमें निकालना क्या था, वो कह रहा था 1 2 गुणे 2 अवयव की रचना कीजिए। तो हमने लिखा 2 गुणे 2 का अवयव। अवयव क्या होगा ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हमने बताया था अवयव का हमेशा बड़े कोष्टक के भीतर लिखना है। तो 2 गुणे 2 का A11 A12 A21 A22 ये हुआ कि नहीं हुआ 2/2 का। अब यहां से देख लेते हैं, इनके केवल मान रखना है। ठीक है, इसके केवल क्या रखना है हमें मान रखना है। ठीक है, मान रख लेते हैं। A11 का मान अपने पास देखिएगा कितना आया था 9/2 आया है। तो यहां पर रखेंगे 9/2। क्लियर है। फिर है अपने पास A12 का मान 25/2 तो यहां पर रख देंगे 25/2। अब A21 का मान कितना आया था अपने पास 8 तो यहां पे क्या रख लेंगे 8। और A22 का मान कितना आया है 18। यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है, ये क्या हो गया अपना आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, यदि 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिएगा 3 पंक्ति और 4 स्तंभ का बनाना है। देखिएगा इसमें निकाल सकते हैं जिस तरीके से अभी हमने बताया उसी तरीके से निकाल लेना। यदि जिसको समझ में नहीं आए, यदि नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। और यदि कोई समस्या लगती है तो इस नंबर पे हमारे नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई समस्या होती है क्वेश्चन में, यदि कोई समझ में नहीं आता है तो हमसे डायरेक्ट बता सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, और हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और जुड़ भी सकते हैं हमसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक लिखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित अवयवों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें कौन से अवयव वर्ग हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या लिखना है, इसका हमें क्रम। हम पहले भी बता चुके हैं क्रम या कोटि एक ही बात होती है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसका हम क्रम लिखेंगे। इसका क्या लिखते हैं क्रम। देखिएगा सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्रम। क्रम में हमने बताया था सबसे पहले लिखते हैं अपन पंक्तियां। क्या लिखते हैं पंक्तियां। तो इसमें पंक्तियां गिनिएगा। देखिएगा बेटा 1 पंक्ति 2 3, कितनी पंक्ति हुई 3। आप गुणा का निशान लगाते हैं, स्तंभ लिखते हैं। स्तंभ कितने हैं 1 2 तो 2 स्तंभ, यानी कि ये क्या हो गया 3 पंक्ति हुई 2 स्तंभ। अब देखिए आगे क्या कहता है, इनमें से कौन से वर्ग अवयव। देखिए वर्ग का मतलब हमने बताया था उस दिन पूरे के पूरे, हमें पिछली वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा कि जो है वर्ग अवयव, हमने सारे अवयवों के बारे में बताया था। तो वर्ग अवयव क्या कहलाता है, वह अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो देखिएगा इसमें पंक्ति तो 3 है और स्तंभ कितने हैं 2, दोनों बराबर नहीं है तो ये वर्ग अवयव नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः यह वर्ग अवयव नहीं है, वर्ग अवयव नहीं है। क्लियर है। अब देख लेते हैं इसको, इसका यदि क्रम लिखा जाए क्रम, तो क्रम क्या होगा, इसमें 3 पंक्तियां देखिएगा 1 2 3,
3 पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितनी है? 1 2 3। तो 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, इसका मतलब बराबर है, तो लिख देंगे अतः यह वर्गाव्यूह है। अतः यह वर्गाव्यूह है। क्लियर है? अब देखिएगा इसमें लिखना है हमें क्रम। सबसे पहले क्रम क्या होगा इसमें, देखिएगा ध्यान से। इसमें पंक्ति कितनी है? केवल 1। और स्तंभ कितने आ गए हैं? देखिएगा 1 2 3। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 3। तो ये वर्गाव्यूह नहीं है, वर्गाव्यूह नहीं है, नहीं है। क्लियर है? अब देखिएगा ये लिख सकते हैं, इसका क्रम यदि लिखने को कहा जाए, क्रम क्या होगा? देखिएगा 3 पंक्तियां हैं, स्तंभ कितना है? 1। ये वर्गाव्यूह नहीं है, लिख लोगे ध्यान से। अब देखिएगा इसमें कितने क्रम लिखेंगे, यदि क्रम कितना है? 2 पंक्तियां हैं, 1 2 2 स्तंभ है, ये वर्गाव्यूह है। और इसका यदि क्रम लिखा जाए तो इसमें देखिएगा 1 पंक्ति है और स्तंभ कितने? 2। ये वर्गाव्यूह नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी को भी समझ में ना आए तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आव्यूहों के निम्नलिखित समीकरणों में से x y z का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इनमें से हमें x y z का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ए नंबर क्वेश्चन, फिर बी देखेंगे। सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन में देखिएगा ये वाला स्थान इसके क्या होगा? बराबर। तभी तो यहाँ पे क्या लगाया है? बराबर का निशान। तो क्या लिखेंगे? जो है तुलना करने पर, यानी कि दोनों पक्षों की जो है तुलना करने पर जो दोनों पक्षों की क्या कर लें? तुलना कर दें, तो ये हो जाएगा 2x + y बराबर 10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और x - y किसके बराबर हो जाएगा? -1 के इक्वेशन नंबर सेकंड। और x - z किसके बराबर होगा? 2 के इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। और x + y + z किसके बराबर हो जाएगा? 8 के इक्वेशन नंबर फोर्थ। इन्हीं समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे तो हम निकालेंगे x y z के मान। देखिएगा समीकरण यदि हम 1 और 2 को जोड़ दें, क्या करें? 1 और 2 को जोड़ दें, तो 1 में क्या लिखा है अपने पास? 2x + y बराबर 10 और लिखा है x - y बराबर -1। जोड़ा तो ये प्लस के हैं, ये माइनस के, कैंसिल हो जाए। जी और जी जुड़ गए तो कितना हो गया? 3x। 10 में से 1 चला गया, कितना बचा? 9। 3 से काट दिया, 3 × 3 = 9। x का मान कितना आ गया? 3। x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा, तो लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, x का मान जो है समीकरण किसी एक में रख लीजिएगा, जो है 2 में रखने पर, 2 में रख लो, 2 में रखने पर रखिएगा। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर रखेंगे 2 × x का मान 3 + y बराबर 10। तो y बराबर 10, 3 दूना 6 बाहर हो जाएगा, यानी कि बचा कितना? 4। ये समीकरण 3 में रखेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण नंबर कितने से? 3 से। समीकरण 3 में क्या है? x के स्थान पर क्या रखेंगे हम? 3 - z बराबर कितना है? 2। इसको उस तरफ ले जाइए, माइनस का z बराबर 2, माइनस की हो जाएगा 3, -z बराबर -1, माइनस से माइनस के अंदर z का बराबर मान कितना? तो x, y, z बराबर कितना आ गया अपने पास क्रमशः? देखिएगा x का मान 3 आया, y का मान 4 आया और z का मान कितना आ गया? 1। ये क्या हो गया? आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी इसको बताते हैं। ठीक है, देखें इसका दूसरा क्वेश्चन है, बी नंबर लिखा है, इसकी भी तुलना करेंगे, तो लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे, -x + y + z बराबर हो जाएगा 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, फिर लिखा है x - y + z बराबर होगा अपने पास 2। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। फिर लिखा है अपने पास x + y - का z बराबर होगा 3। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा अपने पास? 3। देखिएगा इन्हीं को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, यदि हम देखिएगा ध्यान से समीकरण 1 और 2 को यदि जोड़ दें, ठीक है, जोड़ते हैं तो देखिएगा ध्यान से, -x + y + z बराबर क्या है? 1 और x - y + z बराबर क्या है? 2। देखिएगा जोड़ा तो ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये और ये जुड़ गए तो 2 z हो गए बराबर 3। z का मान कितना आ गया? 3/2। क्लियर है इतनी बात?
आप ध्यान से देखिएगा, यदि आगे लिखा हमने समीकरण, यदि समीकरण हम 2 और 3 को जोड़ दें, 2 और 3 को इसको जोड़ दें तो क्या होगा, देखिएगा x माइनस वाई धन z बराबर है 2 और x प्लस वाई माइनस z बराबर है 3। तो देखिएगा ये माइनस प्लस x जो जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, x बराबर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप समीकरण देखिएगा, समीकरण यदि हम 1 और 3 को जोड़ दें, 1 और 3, एक है माइनस एक्स प्लस वाई धन z बराबर 1 और फिर है x धन y माइनस z बराबर है 3 के। देखिएगा ये माइनस प्लस ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 4, 2 दूनम 4, y बराबर कितना हो गया 2। ये क्या हो गए आंसर x y z के आ गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चाहते हैं इसी पे 8वें की। देखिएगा बेटा, थोड़े से हमने जो बी तक लगा दिए, सी डी और ई सेम क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा लगा लीजिएगा और यदि नहीं आए तो हमारे जो है पर्सनल व्हाट्सएप जो नंबर हमने लिखा है उसमें मैसेज कर के बता सकते हैं, तो हम उसमें ये सवाल और भी लगा के बता देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे 8वें का जो एफ है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको बता देते हैं। लिखा है यदि x कोष्टक 2/3 प्लस y कोष्टक -1 बराबर 10/5 है तो x y के ही मान ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हल। तो देखिएगा लिखा है 2 और 3 लिखा है प्लस y -1 और 1 लिखा है, फिर बराबर 10 और 5 लिखा है। क्लियर है। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये गुणा हो जाएगा, इसका इसमें 2x हो जाएगा, इसका इसमें 3x हो जाएगा। क्लियर है। प्लस इसका यहाँ गुणा होगा -y हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। क्लियर। बराबर ये देखिएगा ध्यान से 10 है, ये 5 है। ठीक है, इसको यदि जोड़ा जाए तो देखिएगा ध्यान से, इसको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 2x -y और ये हो जाएगा 3x प्लस का y। इस तरीके से ये कोष्टक बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। क्लियर है। इसकी तुलना करना है, क्या करना है, तुलना करने पर। ठीक है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं दोनों। 2x -y बराबर होगा 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 3x प्लस y बराबर होगा 5, इक्वेशन नंबर 2। यदि समीकरण 1 धन 2 कर दें, यदि 1 और 2 को यदि हम जोड़ दें तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। 2x -y बराबर है 10, 3x प्लस y बराबर है अपने पास 5, जोड़ा तो ये y कैंसिल हो जाएगा, ये और ये जुड़ेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो 15, 5 तिया 15, x का मान कितना हो गया 3। यदि ये x का मान किसी एक समीकरण में रख दें तो y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। 1 में रख लेते हैं तो ये क्या है 2x, x का मान 3 है, माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 10, 3 दूनम 6 -y बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, -y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस के 6, तो -y बराबर कितना बचेगा 4, माइनस का भाग देंगे तो y का मान कितना हो गया 4। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और आज का वीडियो के लिए भी इतना ही। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। इस एक्सरसाइज का लिखा है समीकरण इस तरीके से, वो कह रहा है a b c d के जो है हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, हल करते हैं। देखिएगा ध्यान से, लिखा है a माइनस बी और 2a प्लस सी और 2a माइनस बी और 3c प्लस का d बराबर अपने पास है -1 5 0 13 इस तरीके। तो तुलना कर लेते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों की हमने तुलना की तो देखिएगा a माइनस बी किसके बराबर है, -1 की इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। 2a प्लस सी किसके बराबर है अपने पास, देखिएगा 5 के, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। 2a माइनस बी किसके बराबर है 0 के, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। फिर 3c प्लस डी ये वाला मान किसके बराबर है 13 के, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखिएगा यदि हम
समीकरण एक में से यदि इसको घटा दें, समीकरण 2 को से, ठीक है, इसमें से इसको घटा दें तो देखिएगा क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर -1 था और 2a माइनस बी बराबर 0 था। घटाएंगे तो चिन्ह पलट जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये घटाएंगे तो माइनस का a बचेगा, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यूएशन कितनी आ गई, a की वैल्यूएशन आ गई अपने पास 1। तो a का मान किसी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा, तो लिखेंगे a का मान जो है समीकरण एक में रखने पर क्लियर है, एक में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बी बराबर -1, इसको इस तरफ ले जाए, माइनस बी बराबर -1 यानी कि माइनस बी बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, बी का मान कितना आ गया 2, ठीक है, हमारे पास a और b 2 के मान आ गए, c का मान रह गया। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 क्या है अपने पास 2a की वैल्यूएशन है अपने पास 1, ठीक है, फिर है माइनस b, समीकरण नंबर 2a प्लस c है, क्या है प्लस c, बराबर कितना हो गया 5, तो c बराबर कितना हो गया 5 माइनस 2 एकम 2 घट जाएगा, तो c की वैल्यूएशन कितनी आ गई 3, ठीक है। इस c से आप लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, यानी कि लिखेंगे c का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर क्लियर है, तो c तीसरे में रख लेते हैं, तो 3c का मान है 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 का 9, तो d का मान कितना आ गया अपने पास 4, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है, देखिएगा ये चौथे समीकरण में रखा है हमने, समीकरण नंबर 4 में, देखिएगा ये समीकरण नंबर 4 है, ठीक है। तो अपने पास a की वैल्यूएशन आ गई अपने पास 1, b की वैल्यूएशन आ गई 2 और c की वैल्यूएशन आ गई 3 और d की वैल्यूएशन आ गई 4, ठीक है। और सवाल में यही पूछा था a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर, और ये एक्सरसाइज क्या हो गई खत्म। और हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि नेक्स्ट वीडियो लगातार आपके लिए आती रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।